Guys, good morning and welcome back to another day and this is day 28 of growing life and guys आज मेरा एग्ज़ाम है सी का और पिछले एग्ज़ाम में मैंने खुद की कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर ली था, एग्ज़ाम के लिए पढ़ ही नहीं पाई 20-20 सेकंड के शॉर्ट्स लेके के आई हूँ गाइस, सच में मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाई इस एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और अभी क्या मैं भाई चाहे कितना भी जल्दी उठ जाऊँ और कितना भी जल्दी मैं रेडी होना शुरू हो जाऊँ, लेकिन मैं लेट ही हो जाती हूँ। कोई फ़ायदा नहीं मेरे जल्दी उठने का और जल्दी तैयार होने का, इससे अच्छा तो मैं लेट तक पढ़ लूँ, वही सही है, ठीक है। आज मैं 9:15 पे रेडी होना शुरू कर दिया था, ठीक है, और अब भी 9:50 हो गए और जब मैं 9:30 बजे तैयार होती हूँ और तो तब भी मेरे को 9:50 9:55 ही हो जाता है, क्या फ़ायदा। चलो तो खैर गाइस, और लेके मैं कुछ जाती नहीं क्योंकि मेरा सामान पेन पेंसिल एडमिट कार्ड सब वंशिका के पास ही रहता है। चलो तो गाइस अब एग्जाम के बाद मिलते हैं। साहब क्या मस्त, ओए हट मेरी मम्मी रखेगी क्या मस्त पेपर हुआ है एक, हाँ मस्त पेपर भाई, मुझे विश्वास हो गया जिस पेपर में जितना कम पड़ गया होगा ना इतना अच्छा एग्जाम हो गया। क्यों तनिष्का, क्या कहना है इस विषय में तुम्हारा? हमारी ठाकुरानी श्री तनिष्का रानी कैंटीन पे आ गए हम समोसा खाने के लिए। और चलो तो मैं एक बात बता रही, शुरू में ना हम भाई बहुत अमीर थे, रोज पेटीज खाते थे 20 रुपए की, अब हमारा बजट तब 20 रुपए का था। अब जैसे जैसे कॉलेज के दिन बढ़ते जा रहे हैं हम गरीब होते जा रहे हैं, अब हमारा बजट 10 रुपए का रह गया, तो इसलिए हम सिर्फ समोसा खाते हैं। वाह क्या मस्त लॉजिक है गाइस। और थोड़े दिनों में दोबारा बना इस वीडियो बनाऊंगी नहीं, यही डालूंगी, नहीं नहीं यही डालूंगी, माँ कसम है दोबारा बना। किसी कसम दे मानती नहीं, किसी कसम। डायरेक्टर आ रहा है चोरी चीटिंग है, फर्रे हैं, पेन है, दिमाग की कमी है, बस इतनी तैयारी करनी होती है पेपर में जाने से पहले। आज का पेपर इतना अच्छा हो गया, इतना चौड़ा, इतने खुश हो रहे हैं, खुशी के मारे भाई। पर मुझे एक मैं नहीं बाकी के एग्जाम में पढ़ भाई, जिस दिन पढ़ के नहीं आते उस दिन एग्जाम इतना ही बढ़िया होता है, जितना कम पढ़ के आती हूँ उतना बढ़िया एग्जाम होता है भाई। आगे से पढ़ के आना पेपर लिख लिया था, पीछे वाले लड़का मेरे में से टीप रहा, उस चक्कर में मेरा पेपर पकड़ा गया, मुझे वापस से पूरा भाई चीटिंग बता रही, मैंने कितनी चीटिंग कराई। जैसे मैंने मेरा एक क्वेश्चन भी हो ना, मैं वो भी दिखा देती हूँ। मैंने ऐसे जैसे मेरी सीट है ना, अपनी सीट के इधर ऐसे कॉपी लगा दी और भाई वो पूरी लाइन लिख रही, मैं कहा लिखो गाइस लिखो, और सर ने देख लिया ना मेरी बैंड बजवा दियो बस। फिर ये मेरे को ऐसे बोलते रहते कि भाई तू नहीं होगी फेल, तेरे एग्जाम चला रहे। भाई सच में मैं नहीं पढ़ती हूँ, तुम्हें ऐसा लगता होगा? नहीं पेपर में टिप टाप के कर लेती है ना टिप टाप। मैं तो बता रही, मेरा आज का पेपर पता कैसे हुआ, मैं सुबह मैं कल नहीं कुछ पढ़ा, पर सुबह पढ़ने की कोशिश, मेरा जी नहीं करता पढ़ने को। फिर पता भाई मम्मी यार सच में मेरा पेपर अच्छा हुआ, डांटी हूँ मैं था, बिना पढ़े भी अच्छा हुआ ठीक है। तो पता फिर क्या हुआ भाई, मैंने सुबह मेन कीवर्ड्स देखे कि फंक्शन क्या हुआ है, पैरामीटर क्या हुआ है और फाइल हैंडलिंग क्या हुआ है, इनकी 20-20 सेकंड की शॉर्ट्स देखी मैंने। यू देख 20 सेकंड की शॉर्ट से मैं 7 पेज भरे एक क्वेश्चन में, ऑपरेटर वाले में। और तो मतलब मैं बना के लिख देती हूँ, बस पे भर देती हूँ, मेरे को पता नहीं पता क्या लिखती हूँ पर कर देती हूँ मैं कुछ भी। तो मैं भी लिखने के एग्जाम मेरे अच्छे होते हैं। तो बराबर है, सबमिट करवा लिया, मतलब मेरी कोई गलती भी नहीं थी उसमें। वो क्यों देख रहा था लड़का झाँक झाँक के? भाई मेरा थोड़ा सा भी आता होता है ना, मैं पढ़ा देती हूँ। भाई मैं दिखा यार मैं आ गई थी और मैंने लंच कर लिया था और मुझे आके एक बहुत बड़ी दुखद खबर मिली क्या, मैंने देखी कि हमारा वाईफाई काम नहीं कर रहा है शायद हमारे हॉस्टल के वाईफाई का रिचार्ज ख़त्म हो गया है, पता नहीं कब होगा, भगवान जाने। चलो तो गाइस फ़ोन तो चला नहीं सकते, सो ही जाऊँ थोड़ी बहुत देर, फिर उठ के देखेंगे होता है रिचार्ज तो ठीक, वरना अपना फ़ोन में ही कर लेंगे। सोच रही थी अभी घर जाने पे ही करूँ, पर चलो ठीक है करना ही पड़ेगा फिर तो, और क्या। अब मेरे इतना तेज सर में दर्द हो रहा है मैं बता नहीं सकती। आज तो मैं चोटी बना के भी नहीं गई थी कॉलेज और फिर भी मेरे इतना तेज सर में दर्द हो रहा, कुछ नहीं किया जा सकता। जब भी एग्जाम दे के आऊँ ऐसे ही रह गए। खैर अब हमारे अटेंडेंस का टाइम हो गया और हमारी मैम भी आ गई। क्या बनना है, अभी से मम्मी को कॉल करना है। टेंशन मित्र, ये देखो गाइस क्या मेरी मम्मी को कॉल करने की कह रहे हैं ये भाई। हमारे वाईफाई में टेक्निकल इशू आ गया। क्यों ऐसे? अपना फोन देना गाइस, कोई सा अपना फोन ले रहा है क्या? नहीं रूम में रखा है। अरे यार नंदिनी दीदी अपना फोन देना एक बार। आपका फोन कहाँ है? हेलो गूगल, हॉस्टल के वाईफाई का टेक्निकल इशू कैसे ठीक करें, अदरवाइज अब वो छुट्टियों से बाद में ही ठीक होगा।
फोन फूट जाता ही मजाक के चक्कर में हैरान हो गई। शक्कर नहीं, ब्राउन शुगर। अरे मका यू क्या है? ब्राउन शुगर गाइस, शक्कर। देखो गाइस मैं बता रही हूँ, ब्राउन शुगर और चीनी में शुगर में बहुत फर्क है। डायबिटीज वाले लोग शुगर खा ही नहीं सकते, मर जाएंगे वे, लेकिन शक्कर खा सकते हैं। शक्कर और गुड़ होता है कच्चा मीठा, वो इतना नुकसान नहीं करता। शुगर खाएंगे मर जाएंगे। हाँ, शुगर बहुत ज्यादा हानिकारक होती है और शुगर बहुत अच्छी होती है। शुगर बहुत अच्छी शक्कर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हाँ। शक्कर खा सकते हैं डायबिटीज। और भाई ऐसा हैरान हो जाती हूँ, इसलिए वो खाएंगे और वो मर जाएंगे। हाँ, इसी के डायबिटीज वाले तो मर ही जाएंगे। मर जाओगे। धीरे हाँ। धीरे बहुत ज्यादा लेवल बढ़ जाता है। चाऊ घुसेड़ूंगी। मैं बता रही हूँ, मैं ये बोल रही वो शक्कर के कीड़ा शक्कर और के कीड़ा। चीनी में केमिकल होते हैं, शक्कर नहीं, शक्कर ऑर्गेनिक फॉर्म होती है। और भाई मैं बता रही हूँ, और इधर ये नहीं पता था इन लोगों को कि गन्ने इन्हें लगता था गर्मियों में आते हैं। गन्ने की खेती गर्मियों में होती है, नहीं सर्दियों में होती है, क्योंकि जूस गर्मियों में ही पिया है। और अगर तुम वो वाला प्योर वाला गन्ने का जूस पियोगे ना, वो इतना मीठा होता है, तुम आधा गिलास ही पी पाओगे, इससे ज्यादा पी भी नहीं पाओगे तुम। पर फिर मैंने सोचा कि वो हमारी साइड होती है वो खेती, इनकी साइड नहीं होती, तो इन्हें इनके बारे में चीजें पता होंगी, हमें नहीं पता होंगी। पर मुझे बहुत हैरानी हुई ऐसे जान के कि क्या गन्ने गर्मियों में होते हैं। आज मैंने सारा स्नैप कर भी लिया और दिखाने को बोला। एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई थी हमारी इनसे। अभी कह रहे लो बढ़ाओ एक्सपेक्टेशन, तुम हम बढ़ाएंगे तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस। आज चाय है और पास्ता है वैसे, चाय नहीं पी रही क्या? और अब यहाँ बजेगा ऊनो। आज तो रिलैक्स होके खेल लूंगी क्योंकि कल पेपर भी नहीं है। यार दीदी वैसे मैं सोच रही थी कि जब एग्जाम खेलोगी कैसे? पर खेलोगी कैसे? फोन चलाते चलाते खेलोगे। फोन चलाते खेलोगे। बताओ अब, जैसे कि एग्जाम में तो सोच रही थी 1-2 दिन बाद बढ़िया आराम से घूम घाम के फिर जाएंगे घर। ऊपर ये तो हमें खदेड़न पे लग रहे, हॉस्टल बंद करने पे बाउंड जाओ। तो हमें हमारा पेपर है 20 से, हालिमा पेपर शुरू है। ले आई हूँ मैं दूध, ये देखो, और बस कॉफी डाल लो इसमें। यार बहुत गलत हो गया, पता क्या तुम्हें? हमारी क्या आपके वाले में भी डालूं? पता गलत ये हो गया कि हमारी छुट्टियां ना 23 से पड़ेंगी, और फिर उसके बाद मतलब जब भी कॉलेज खुलेगा फिर आते ही फिर प्रैक्टिकल होंगे, क्योंकि हमारे प्रैक्टिकल नहीं हुए हैं अभी। भाई मैं तो 15 दिन की छुट्टी में 30 दिन की छुट्टी मार के आती, मैं कहाँ रही थी इतनी जल्दी। लेकिन अगर प्रैक्टिकल हुए तो फिर आना पड़ेगा टाइम पे। फिर यहाँ आके पढ़ाई भी नहीं होगी इतनी जल्दी, हम बोर होते रहेंगे। सिट मैन, ये तो सिट हो गया, छोड़ो चलो खाने पे फोकस करो। बस ये तो बहुत ही इनफ है, रुको थोड़ी और, जागना थोड़ी है मुझे रात को। चलो पर फिर भी इसको रख दो एक बार। अरे एक पैकेट तो वहीं छोड़ दिया, दोबारा चलो। ना क्या मैं डोरा द अंधी हो चुकी हूँ? मुझे कुछ नहीं दिखता। स्पून दे दो ये वाली, थैंक यू। तो भाई आज के दिन में क्या ही करा, कुछ नहीं करा, बस ठीक है। पेपर बढ़िया चला गया, खुश थी। काफ़ी दिनों बाद ऐसा पेपर गया है जिसमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। मतलब ये संकेत है उस चीज़ का कि किस चीज़ का भाई, कि मेरा डाउनफॉल ख़त्म होने वाला है, बस अब थोड़े दिन और। फिर असली कमबैक दिखाऊंगी मैं जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोल लूँ, रुको। पता क्या हुआ, जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तो मेरी साइड में देर बाद 11:30 बजे के बाद अराउंड, ठीक है, 1.5 घंटे के बाद हमारी क्लास में ना वो आई फ्लाइंग। पहले भी मैम देख के चेक वेक करके चली गई थी, 1-2 के टपली मार के, जिन्होंने रोल नंबर नहीं लिख रखा था उस पर एग्जाम पे, हाँ जो भी नाम है उनका। उसके बाद फिर आई वे दोबारा, तो मेरी साइड वाली पे पढ़ रहे थे। भगवान कोई सब मास्टर ना देखियो मेरी वीडियो, अगर ही पता चल रहा उस बेचारी का बंटादार हो जा। हाँ तो मेरी साइड वाली में पढ़ रहे थे, मतलब दबा के थे कई सारे। तो फिर क्या हुआ, जैसे फर्स्ट सीट पाई 2 लड़के, तुम लोग सेम क्लास के हो? हाँ वैसा हमारी साइड में ईसी वाले सिविल वाले ऐसे बैठे हैं, लेकिन वे हाँ कुछ अलग है। रोल नंबर ईसी वालों के खत्म हो गए, तो हमारे सीएस वाले ही बैठे हैं मेरी साइड में। हम दोनों एक ही बैच के हैं, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैडम ने सीधा फर्स्ट सीट पाई, 2 लड़कियां बैठी थी, उन दोनों को निकाल के चेकिंग करने लगी। फिर एकदम दूसरी मैम आ गई पीछे, ठीक है।
तो फिर बाकी सब लड़कियां छोड़ के मैम सीधा हमारी सीट पे। तो मुझे एकदम लगा कि पक्का मैम कैमरे में से देख के आई है कि ये चीटिंग कर रहे हैं, कुछ है इनके पास फर्रे वगैरह। ठीक है, मेरे पास नहीं था फर्रा, मैं नहीं लेके गई थी। जो जितना घबराएगा उसको मिलेगा। हाँ हाँ, मतलब मेरे पास था भी नहीं और मैं क्यों घबराती। पर हाँ, उसके लिए मुझे लग रहा था कि बेचारियाँ पकड़ी गई तो बहुत गलत हो जाएगा। पर फिर तब तक मैं माई उसने छुपा ली थी कहीं, फिर उसकी अच्छे से चेकिंग करी, मेरी भी करी, हैंकी वैंकी निकाल के दिखाया, था ही नहीं मेरे पास, तो था ही नहीं कुछ। बस फिर बच गई। फिर वही लड़कों की, मतलब लड़कियों की इतनी ज़्यादा नहीं करी गई, ठीक है नॉर्मल सी। लड़कों की तो एकदम कॉलर वॉलर खुलवा के, बाजू फोल्ड कर रखी तो वे अनफोल्ड करके अच्छे से उनकी हैंकी वैंकी खोल के देखे गए, बढ़िया मजा आ गया आज तो। हाँ। हमारे यहाँ के बच्चे बहुत फुद्दू है, डरते हैं बहुत ज़्यादा, कुछ भी नहीं करते। हमारे वहाँ इतने चंट वाले थे ना, मजा आ जाता था, पूछो मत बस। पता कैसे कैसे चीटिंग कर रहे थे, चलो तुम्हें एक दो आइडिया दे रही, तुम भी कर लेना। वहाँ ना हम क्या करते थे, वॉशरूम फ़ोन रख देते थे या कोई भी नोट्स की कॉपी वगैरह रख देते थे, और फिर हम एक टाइम फिक्स करके आते थे कि मैं एग्ज़ाम के आधे घंटे बाद आऊँगा, मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। मैं एक क्लास में से हम सब नंबर लगा लेते थे कि मैं इतना पेपर देखूँगा, मैं इतना पेपर देखूँगा, मैं इतना पेपर देखूँगा, ठीक है। और ऐसे करके हम पूरा पेपर देख के आ जाते थे। क्या गाइस, अपने ही कांड, अपनी ही टी स्पिल कर रही हूँ। और पता और क्या करते थे, जैसे मेरी दोस्त है, उनके रोल नंबर अलग रूम में है और मेरा रोल नंबर अलग रूम में है, तो हम टाइम मिला देते कि 12 बजे आ जाना सब, कि ठीक है 12 बजे आ जाएंगे। फिर आपस में सब डिस्कस करके पेपर पूछ के MCQ करके और फिर चले जाते थे। यहाँ के बालक तो कुछ चीटिंग नहीं करते। हमारे में टीचर्स को पता भी चल गया था कि ये बच्चे वॉशरूम में जाके चीटिंग करते हैं, उधर कॉपी वगैरह रखते हैं। फिर उधर भी रेड पड़नी शुरू हो गई, वॉशरूम में रेड पड़ रही। बालक पकड़े जा रहे हैं फोनों के साथ, किताबों के साथ। कोई वॉशरूम फोन रख के आप तो फोन ही उठा के चल रहे। वहाँ भी मतलब नहीं, कोई नहीं उठाता था फोन, लड़कों के गिर जाते थे लड़कों के फोन वॉशरूम में। एक लड़का था, उसका नाम क्या था, हमारे से जूनियर था वो 2 साल, उसका नाम राठौर करके कुछ था। रूम के अंदर नहीं चलता, राठौर करके कुछ था उसका। रूम बेचारे का उसमें गिर गया। वाईफाई खोला है, एयरडॉप्स खोले, मैंने हॉटस्पॉट खोला है। अरे इधर नेटवर्क ही नहीं आता, कनेक्ट नहीं हो रहा क्या? सिंबल चेंज हो गया है इसलिए। रुको दोबारा कर रही हूँ। तो भाई ऐसा होता था। चलो तो खैर, इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय सी यू। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो अगर आज का व्लॉग एक और चीज़ हुई, पर चलो छोड़ो, हाँ छोड़ो चलो। नहीं बताऊँ ना, चलो छोड़ो, जाने तो, कल बता दूंगी, ठीक है। इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं एंड, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय सी यू। और अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके टाटा बाय।